मेरे प्रिय साधकों, एक बार फिर पीताम्बर परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों सहित, अपने भाई बंधु कुटुंबों सहित गुरु भगवान की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, एक ये वीडियो मैं आपके लिए बहुत अहम वीडियो देने जा रहा हूं। हम बात करते हैं साधकों सभी वीडियो में तंत्रोक्त विधि साधना के बारे में बात करते हैं और क्रोध भैरव के मंत्र का हम संपुट लगा के उनकी तंत्रोक्त विधि की साधना को सफल कराने की कोशिश करते हैं और बहुत बड़ा परिणाम भी मिलता है। साधकों, कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें एक साधक क्रोध भैरव के मंत्र की जप कर रहे थे तो गुरु भगवान मेरे ही रूप में उनके सामने आके बैठ गए और उन्होंने कहा कि बेटा, क्रोध भैरव का मंत्र का जप मत कर, क्योंकि तेरे इस मंत्र जप करने से उसे बहुत कष्ट होता है, उसके शरीर में जलन होती है, तो इसे मत कर और अपने गुरु की आज्ञा से जो भी आगे करे वो कर। और उन साधक को कम से वो बता रहे थे 15 मिनट, आपने वीडियो देखा होगा, उनकी ऑडियो सुनी होगी, 15 मिनट बात हुई और गुरु भगवान उनके सामने बैठे रहे। तो साधकों, ऐसे साधक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गुरु भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं और मिलन होता है। तो मैंने उनसे क्रोध भैरव की जप को मना कर दिया है, क्यों, और उन्होंने ये भी बताया साधकों, मैं जो कहता हूँ कि जब तक मन एकाग्र नहीं है जब तक दर्शन नहीं है। और ये मन एकाग्र साधकों ध्यान के द्वारा और निरंतर अभ्यास के द्वारा किया जाता है। मैंने इस विषय में कई वीडियो डाल रखे हैं और जो भी साधक उन्हें करेगा उन्हें सफलता मिलेगी और जो नहीं करेगा साधक को उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। एक कहावत है, मंत्र जपो चाहे तंत्र करो मंगलाचार, ध्यान बिना दर्शन नहीं, कहें बाबा महाअवतार। तो साधकों, ध्यान अति आवश्यक है और ध्यान को लगाने के लिए मन का एकाग्र करना अति आवश्यक है। तो साधकों, जितनी तुम साधना पर ध्यान देते हो उतना थोड़ा 10% मन एकाग्र करने पर भी ध्यान देना शुरू करो। और इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ ये क्रोध भैरव है कौन और क्रोध भैरव के बारे में ये साधना कैसे की जाती है। साधकों, वैसे तो लोगों ने क्रोध भैरव को अष्ट भैरव हैं उनसे जोड़ के देखा है, लेकिन ये वास्तव में अलग हैं। क्रोध भैरव एक भगवान शिव को मान लीजिए, उन्हीं का स्वरूप मान लीजिए। क्रोध भैरव जो भगवान शिव का है उनसे भी परे हैं ये। और इनकी साधना साधकों बड़ी जटिल है, लेकिन साधक सूक्ष्म साधना इसकी कर सकता है और सूक्ष्म साधना करने के बाद साधकों कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जितनी भी यक्षिणी किन्नरी अप्सरा भूतनी जितनी भी ये छोटी मोटी योनियाँ हैं, इन्हें क्रोध भैरव का ये श्राप है और इन्होंने क्रोध भैरव जी को वचन दिया है कि जो आपकी पूजा अर्चना करेगा और जो आपकी साधना करेगा हम उन्हें तत्काल दर्शन देंगे और उनका काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो हमारे जीव सूख जाए, हमारा शरीर सूख जाए और हम मृत्यु को प्राप्त हों। तो साधकों, आओ हम अब इस विषय में आपसे क्रोध भैरव जी की साधना के संक्षिप्त साधना के बारे में बात करेंगे। यह साधना साधकों आप पूरब की ओर मुँह करके करें, नीला आसन लें और नीला ही कपड़ा, एक सूती कपड़ा, नीला आसन कंबल का हो, सूती कपड़ा नीला, उसे लुंगी की तरह कांचें और ऊपर से नीला कपड़ा ही ऐसे करके ओढ़ लेते हैं, उसे ओढ़ लें और ये साधना करें। सामने दीपक जलाएं साधकों, देसी घी का, गाय का, अगर गाय का देसी घी शुद्ध ना मिले तो सरसों का तेल का दीपक जला के अपनी बाएं हाथ की तरफ लगाएं, दीपक की ज्योति अपने सामने लगाएं। किसी तांबे के बर्तन में 2 लौंग और एक छोटा सा कपूर की डेली जलाएं, गुग्गुल की धूप दें और उनका जो मैं आह्वान मंत्र बताऊंगा जो साधक करना चाहेगा। साधकों, में एक बार और ये बता दूं, आपको निर्देश दे दूं कि बगैर गुरु दीक्षा के इस मंत्र को कदापि ना करें, क्योंकि
क्रोध भैरव हैं, ये उल्टा पड़ने में देर नहीं लगती है। वैसे अगर अनंत भक्त के भाव से करोगे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अनंत भक्ति यहाँ है किसके पास? सबको केवल एक ही आशा है कि किसी भी तरह से हमारी कोई साधना सिद्ध हो जाए और हमें जो है धन की प्राप्ति हो जाए। तो साधकों मैं बता चुका हूँ कि साधक कितने तरह के होते हैं। पहले वीडियो में आरती, लालसू, जिज्ञासी और ज्ञानी। तो साधकों ज्ञानी लोग बहुत ही कम मिलते हैं, आरती और लालची व्यक्ति ज़्यादा हैं। और साधकों होना भी चाहिए, लेकिन साधना के समय बिल्कुल निर्विचार और निर्विकार होकर पूर्ण समर्पण के होकर करो, क्योंकि मैं जानता हूँ इस दुनिया में लक्ष्मी और पैसा ही सबसे बड़ा है। अगर धन नहीं है तो साधकों घर में तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे बैठे हों तो कोई साधना नहीं कर पाएगा और बड़ा कष्ट होता है। साधकों ये कष्ट मैंने सहा है, अनंत कष्ट होता है जब बीवी बच्चे भूखे रहते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपका प्रारब्ध यही है और विधि का विधान यही है जो आपको कष्ट होगा नहीं। लेकिन कर्म के द्वारा हम इसको बदल सकते हैं। कर्म माने कार्य के द्वारा। कर्मण्डे वासुदेवाय मां फलेषु कदाचित। हे अर्जुन, कर्म में ही फल छुपा है। अगर तेरा कर्म अच्छा है तो तुझे फल भी अच्छा ही मिलेंगे। तो साधकों जितने भी साधक साधना कर रहे हैं और वैसे भी अपने भौतिक संसार में कार्य करते हैं तो केवल अपने कर्म को सुधारें। वो अपनी कर्म यानी जो कर्म कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो कोई व्यापार व्यवसाय करना है, यह भी एक साधना ही होती है। साधकों कोई व्यापार बिजनेस खोलता है तो वो सब साधना है उसकी, और उसका जो काम चलने लग जाता है तो उसकी सिद्धि है, तो कर्म का ही परिणाम है उसके सामने। इसी तरह ये साधना ही एक व्यापार है और इसका जो हमें सिद्धि मिल जाती है तो उसका फल है जो कमाई आती है। तो साधकों मैंने ये धन से सहा है, इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि मन को एकाग्र करके साधना करो, मन को एकाग्र करते रहो। पूरा जीवन मान के चलिए 4 दिन 15 दिन साधना करके तूने माला फेंक दी, अब क्या करोगे? आगे क्या रखा है? फिर क्या करोगे? फिर भी सड़क पर ही खड़े हो और उससे आप लगातार करते रहोगे तो हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। एक और दृष्टांत बताता हूँ। जब श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन यमलोक गए तो यम के दरवाजे पर अर्जुन ने अनेकों बाण छोड़े, कई अस्त्र शस्त्र छोड़े, दिव्य अस्त्र लेकर वो दरवाज़ा टूटा नहीं। तो अंदर अर्जुन हताश होकर लौटने लगे क्योंकि वो ब्राह्मणी के पुत्रों को लेने गए थे जो मर रहे थे, और बोले अब तो कैसा मुझे मरना है, अब चूँकि ये दरवाज़ा टूट नहीं रहा है मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि हे जनार्दन, वो सॉरी हे अर्जुन, तू अंतिम बाण तक युद्ध कर, अंतिम बाण तक इस दरवाजे को तोड़ने की चेष्टा कर। हो सकता है तेरा अंतिम बाण ही तुझे सफलता दिला दे। और ऐसा ही हुआ। अर्जुन ने अंतिम जो तरकस में बाण था वो मारा खींच के, और उसी से दरवाजा टूट गया और श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन अंदर चले गए। ये प्रसंग दूसरा है। तो साधकों हमें अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक हमें धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। साधकों 4 दिन 10 दिन 15 दिन माला करके छोड़ भागते हैं। बहुत अच्छी साधना लोगों की चलती हैं लेकिन छोड़ के भाग जाते हैं, ये गलत है। उसमें ऐसा साधना छोड़ने पर जिस देवता की वो साधना कर रहे हैं उसका उन्हें श्राप और लग जाता है। तो साधकों वीडियो बड़ा होता जा रहा है तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। ये 8 मिनट का वीडियो हो चुका है, आगे बता रहा हूँ। तो ये आपको साधना कैसे करनी है। साधकों इनका स्वरूप बताता हूँ। पहले मैं चतुर्रस, चतुर्द्वार, चतुष्कोण, षटस्फल, पद्म तथा वज्र प्रकार आदि शोभित मंडप बनाकर उसमें भीम मूर्ति का विन्यास करें यानी स्थापित करें। और इनकी मूर्ति का रूप कैसा है? अतिशय तेजस्वी, अट्ठास पूर्वक यानी जोर से आवाज़ करने वाले, महाभयंकर, काजल के समान काले, देह क्रांति, दाहिना पैर आगे, 4 भुजा, दाहिने हाथ में वज्र, बाएं हाथ में तर्जनी मुद्रा, तीखे लंबे लंबे दांतों वाले भयंकर मनुष्य की खोपड़ी तथा रत्न मुकुटधारी, त्रिभुवन में शत्रु का नाश करने वाले, करोड़ों सूर्यों के समान तेजयुक्त, 8 नागों से विभूषित तथा मुद्रा बंधन करने वाले, ये भैरव भगवान भैरव का स्वरूप है। साधकों अब साधकों इसके बारे में इनकी पूजा अर्चना के थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। दोनों अनामिकाओं को परस्पर लपेटें, दोनों तर्जनियों को अंकुचित करके बड़ी उंगली द्वारा मध्यमा तथा कनिष्ठा को आबद्ध करें।
इस मुद्रा का प्रयोग करने वाले को भगवान क्रोध भूपति त्रिभुवन की सिद्धि प्राप्त करा देते हैं। क्रोधपति के आगे दाहिने जो क्रोधपति भगवान है उनके स्थापित जो मूर्ति स्थापना करनी है वो कैसे करनी है। क्रोधपति के आगे दाहिनी और विष्णु भगवान की मूर्ति बनाए। मंडल में पश्चिम में कुबेर, उत्तर में कार्तिकेय, ईशान में गणेश, दक्षिण में सूर्य, नैऋत्य में राहु तथा वायु कोण में नृत्य को बनाएं। क्रोध भूपति को बाएं भाग में चंद्र मूर्ति बनाकर पूजन करें। क्रोध भूपति की वाम भाग में सुवर्ण वर्ण समस्त अलंकार युक्त तनिक हंसती हुई प्रभा देवी की मूर्ति अंकित करें। क्रोध भूपति के बाएं आगे हस्त पुष्पा लक्ष्मी देवी, दाहिने और अलंकार युक्त धूप हस्ता तिलोत्तमा, पीछे दीप हस्ता कंचन अलंकार युक्त विद्याधरी रूपा चंद्रमुखी शशि देवी, अग्निकोण में दिव्य कुंडल धारणी गंधहस्ता रत्न भूषण युक्ता भद्रा देवी, उत्तर में वीणा युक्त सरस्वती देवी, वायु कोण में रत्नमालिका विभूषिता सुंदरी स्वरूपा विद्याधरी, ईशान में अलंकार रूपिणी विद्याशक्ति तथा मंडल के पूर्वाद में आठों दिशाओं में इंद्र, वही यम, नैऋत्य वरुण, वायु, कुबेर, शशि तथा ईशान की मूर्ति का पूजन करें। अब साधकों इस तरह की मूर्तियों की स्थापना करने में पूरा दिन पूरा जीवन निकल जाएगा। मैं जानता हूँ साधकों, मैं तो कर नहीं पाऊँगा। आप कर सकते हो तो आप कर लीजिए, मैं नहीं कर पाऊँगा। इसी तरह दुर्गा सप्तशती में है, ये तो दुर्गा सप्तशती से भी कठिन इनका विधान है। जो मूर्ति स्थापना है इनका उनसे भी कठिन विधान है। तो साधकों आपको कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना है, आपको वो सिद्धि प्राप्त नहीं करनी है जो इनके साक्षात दर्शन हो। आपको इनकी कृपा प्राप्त करनी है और कृपा प्राप्त करने के लिए एक छोटी मोटी उपासना है जो मैंने बता दी है। थोड़ा सा उसका विधान पहले बताया है और मंत्र है, गुरु दीक्षा के बिना साधकों इस मंत्र को कदापि ना करें। और इसके मैं जानता हूँ 1.25 लाख या 2.5 लाख कोई साधक जब कर लेता है उससे कोई भी सिद्धि, इस संसार की कोई भी सिद्धि ऐसी नहीं को उसे प्राप्त ना हो जाए। यहाँ तक कि देवताओं की सिद्धि भी उसे प्राप्त हो जाएगी। तो जो भी साधक आपके क्रोध भैरव की उपासना करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8979047231 पर संपर्क कर सकता है और दीक्षा लेके साधना कर सकता है साधकों। इसके बाद साधक के सारे रास्ते साफ हो जाते हैं, क्योंकि साधकों मैं आपको बता दूं भक्ति योग में समय लगता है, तंत्रोक्त विधि में समय नहीं लगता है। यहाँ देवता को परवश आना पड़ता है। यह क्रोध भैरव को वचन है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समापन करता हूँ, चूँकि 14 मिनट का वीडियो होते नहीं जा रहा है। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूँगा साधकों। जब तक आपसे मेरी जय श्री कृष्णा सबको। और इस वीडियो के बारे में थोड़ा लाइक करके अवश्य बताएं, लाइक करें और अपने नए जो भी अपने मित्र हों, अपने साधक हों, उनको भी बताएं भाई, क्योंकि सभी लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। हो सकता है किसी का कल्याण मेरे द्वारा हो जाए। तो अपने अपने जो मित्र हैं ग्रुप वगैरह बना रखे हैं उनमें भी इन्हें शेयर करें। तो अगले वीडियो में फिर आपको मिलूँगा। कमेंट करके नीचे अवश्य बताएं। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।